लोकसभा विधानसभा उपचुनावों से पहले गोवर्धन पूजा वाले दिन सहपरिवार ठाकुर बांके बिहारी जी से जीत आशीर्वाद लेने के बाद उपचुनावों में मैनपुरी व खतौली की सीट पर प्रचंड बहुमत से जीतने व गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी का खाता खुलने के बाद और लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसद डिम्पल यादव के शपथ ग्रहण करने से पहले ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव व डिम्पल यादव का दुपट्टा व ठाकुर बांके बिहारी जी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। वहीं अखिलेश व डिम्पल यादव मंदिर प्रांगण में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी जी की विधिवत पूजा अर्चना की व 56 भोग प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं इसके बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा एक झूठ बोलने वाली पार्टी है। पहले सभी व्यापारियों को जीएसटी का फायदा गिना रहे थे कि जीएसटी लागू होने से आपका ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, लेकिन जीएसटी लागू होने से व्यापारियों को कोई फायदा नहीं हुआ और धड़ाधड़ जीएसटी विभाग के छापे व्यापारियों पर डाले जा रहे हैं। और बम्पर जीत के बाद दर्शन मैं पहले भी करने आया था चुनाव से पहले, और वृंदावन पहली बार नया आया हूँ मैं। बचपन से लगातार अनगिनत बार मैं आ चुका हूँ। जब पहले आता था कोई पहचान नहीं थी, अब पहचान है तो गिनती होती है। और इस धरती से न केवल हम लोगों का लगाव है बल्कि आम लोगों का लगाव रहा है। दुनिया के ये भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, पूजने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग दुनिया में दिखाई देते हैं, और इसका फैलाव किसी धर्म जात ने नहीं रोक पाया। ये फैलते चला गया, भक्ति और दुनिया के हर कोने में पहुंची है। मैं हमेशा जब मुझे समय मिलता है तो मैं वृंदावन आता हूँ और यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर मंदिर पहुँचता हूँ। मैं कभी मांगता नहीं हूँ, और मांगने जाता भी हूँ तो भूल जाता हूँ पहले से जो तैयारी होती है उसकी। मैं यही मांग करता हूँ कि लोग खुश हों, और जिस तरीके से दुनिया तरक्की की है, जिस तरीके से दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां आम लोगों का जीवन बदला है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, या जो लोगों की जो नई पीढ़ी है उनके जो सपने होते हैं वो पूरे हों। मैं तो क्योंकि राजनीति में हूँ तो यही मांग कर सकता हूँ कि आम लोगों के सपने पूरे हों, और ये कह सकता हूँ इस पवित्र धरती पे बैठ कर के भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो रास्ता लोगों के सपने नहीं पूरे करता, वो सपनों को तोड़ता है। अभी कोई बाजार नहीं बचा होगा जहां व्यापारी के यहाँ छापा ना पड़ रहा हो जीएसटी का। ये कैसा जीएसटी कानून बनाया जिसमें न जाने कितने संशोधन करने पड़े, और आज सरकार डराने के लिए व्यापारियों को, और ये भरोसा उठ जाएगा व्यापारियों का। अगर व्यापारियों का भरोसा उठ गया तो भारतीय जनता पार्टी शून्य पर पहुंच जाएगी। देखिए, भाजपा नफरत फैलाने वाली पार्टी है। इस धरती ने तो प्रेम और प्रेम का संदेश दिया है। इस धरती का संदेश तो यही है, और प्रभु श्री कृष्ण जी का यही संदेश रहा, लोग जोड़ें, आपस में मिलके रहें, मिलजुल की संस्कृति हो, भाईचारे की संस्कृति हो, एक दूसरे का हम सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है। वो नफरत करके राजनीति करना चाहते हैं, वो लोगों को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, वो कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और सबको गरीब बनाना चाहते हैं। जिस समय इन्हें वोट चाहिए था, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे। वोट मिल गया, सब साफ कर दिया इन्होंने। जिन्होंने सपना दिखाया था नौजवानों को हम नौकरी रोजगार देंगे, आज नौजवान भटक रहा है नौकरी रोजगार के लिए, और उसका आपने नाराज़गी देखी। अभी मैनपुरी में नाराज़गी देखी, और आपने खतौली में नाराज़गी देखी। रामपुर तो बेईमानी की इन्होंने, केवल इसलिए कि उन्हें जीतना है, अधिकारियों को लगा के, पुलिस फोर्स लगा करके वोट नहीं पड़ने दिया और जीत लिया चुनाव। तो ये समय आता है, खराब लोग हमेशा रहे धरती पर और उनका अंत होता ही होता है। आपने बम्पर जीत हुई। जी हाँ, हम बिहारी जी का ब्लेसिंग लेने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं, और मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद दूंगी अपने क्षेत्र के सभी लोगों का जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है और जिन्होंने नेताजी के सम्मान में इतनी बड़ी जीत
समाजवादी पार्टी को दिलाई है। नेताजी की सीट आपने बरकरार रखी है। नेताजी की सीट आपने बरकरार रखी है। नेताजी की सीट में मैनपुरी से जीते थे, उनके सेवा करेंगे क्या? अभी तो लगभग 1.5 साल का वक्त मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने और जो राज्यसभा मेंबर्स हैं उनकी निधि भी मैनपुरी में लगा सकें और पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी काम हैं उनका एक मैप बना के उन पे काम किया जाए।